Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So, here we are again present in the class 12 and we are dealing with the chapter you all know that the magnetism. And we have done the 2 lectures based on the magnetism. Today we are going to start one of the most important thing in the magnetism, and that part is your Earth's magnetism. So we all know that the Earth on which we survive, and because of the one of the most important character that the Earth has, because of that character कहीं ना कहीं हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं. तो हमारे सर्वाइवल में उस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट कैरेक्टर इज द मैग्नेटिज्म दैट द अर्थ हैज, मींस द मैग्नेटिक बिहेवियर जो हमारी अर्थ के पास अवेलेबल है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक कैरेक्टर जो अब हमारी अर्थ के पास है, और हम उसके टर्म्स और वेरियस पैरामीटर्स को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे. So first of all, what we are going to do, we are going to study the geomagnetism. इसका दूसरा फैक्टर और दूसरा नाम आप लोग इसे भी कॉल कर सकते हो geomagnetism. GEO, not the JIO. Okay? So geo stands for the geographically, यानी हमारी अर्थ के बारे में बात करते हैं. So what is geomagnetism? Basically, it is the branch of physics which deals with magnetic character of अर्थ. सो ये वो ब्रांच है जो आपके अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर के साथ डील करने वाला है. मींस इस ब्रांच में आप अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंटली डील करेंगे. तो बेसिकली आप बोल सकते हैं आज हम लोग जियोमैग्नेटिज्म को ट्राई करेंगे कंप्लीट करना. बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है. ओके, वैसे तो अर्थ का मैग्नेटिक कैरेक्टर एक वाइडर सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे 12th के लेवल और कंटेंट और सिलेबस को कैरी आउट करते हुए इट इज नॉट द लाइक वन की बहुत लेंथी है. जस्ट ओनली द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट इज इंक्लूड्स अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव स्टडीड, हम लोग बहुत पहले से प्राइमरी से ही जानते हैं कि हमारे अर्थ के पास उसके पोल्स है, मैग्नेटिक पोल. हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बुलाते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी हुई हैं. नाउ द पॉइंट एंड द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड कि अर्थ के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों है. ऐसा क्या चीज है जो अर्थ के पास एक मैग्नेटिक यानी नॉर्थ और साउथ पोल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ये जो टाइम पीरियड, ये जो स्टडी है, ये एक वेरियस फार और बहुत ही प्रीवियस टाइम पीरियड से चलता आ रहा है. यानी यू कैन से अर्ली 1600 से इस चीज को पढ़ा जाना शुरू कर दिया गया था. एंड इन अर्ली 1600 इट वाज प्रपोज्ड दैट कि अर्थ के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर इसलिए है बिकॉज अर्थ के सेंटर में एक वेरी लार्ज सॉलिड बार मैग्नेट होगा. तो ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि अर्थ के सेंटर पे एक वेरी लार्ज बार मैग्नेट है, और उसी की वजह से हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. बट जैसे जैसे अर्थ के बारे में टाइम टू टाइम और ज़्यादा एनालाइजेशन होने लगी, तो हमें ये चीज़ें भी क्लियर हुई कि अर्थ के सेंटर पर टेम्परेचर इज वेरी मच हाई एंड प्रेशर इज ऑल्सो वेरी मच हाई. The temperature is that much high कि वहाँ पे आप लोग सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो ही नहीं सकते. तो अगर ऐसा है, ये एविडेंस है, तो हमारे पास सेंटर पे बार मैग्नेट कैसे हो सकता है. तब वहाँ से उसके बाद वेरियस थ्योरीज और आई, और अभी जो रिसेंटली जिस थ्योरी के ऊपर हम लोग सब वर्क कर रहे हैं, जिस थ्योरी को अब हम लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, that theory about the earth magnetic character is known as dynamo effect. उस थ्योरी को क्या बुलाते हैं? डायनमो इफेक्ट. So this is the present theory जो अभी के लिए हमारी एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, जो ये बताता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों होगा. So why or what this theory says? So this theory says that कि अर्थ के सेंटर पर there is very large amount of molten state
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी अर्थ के सेंटर पर बहुत ज्यादा अमाउंट में मोल्टन मींस लिक्विड स्टेट विच इज वेरी एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर के लिक्विड स्टेट में हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेस which can show the magnetic character in very large amount, वो सब्सटेंसेस जो आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा अमाउंट में दे सकते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। These are the some various examples जो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाते हैं, यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो ये थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि अर्थ के सेंटर पर हमारे पास ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, ये मोल्टन स्टेट में अवेलेबल है। नाउ एज यू ऑल नो दैट कि अर्थ इज ऑलवेज रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ हमारी एक्सिस पर, अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, एंड ड्यू टू दिस रोटेशन जो हमारे सेंटर पर मोल्टन मेटल प्रेजेंट है, फेरोमैग्नेटिक मोल्टन मेटल प्रेजेंट है, वो भी रोटेट करना शुरू करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दोज मेटल्स आइन जो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे है, जब वो रोटेट करेंगे, जब वो वेरी हाई टेम्परेचर आइंस रोटेट करेंगे, तो वहां पे एक करंट इफेक्ट जनरेट होगा। एंड बिकॉज ऑफ द करंट इफेक्ट वी ऑल नो दैट देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमेशा प्रोड्यूस होता है। तो अभी के लिए हमारे पास यही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अर्थ की मैग्नेटिक कैरेक्टर को प्रूफ और एनालाइज करने में हेल्प करता है। बट लेट मी क्लियर, ये अभी भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी अभी तक कोई प्रैक्टिकल, ऑब्वियस सी बात है हम एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोगों ने उस चीज को जाके विजुअलाइज नहीं किया है। मींस अभी तक हम लोग अर्थ के सेंटर तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ह्यूमन बीइंग अभी तक नहीं हुआ है, नाइदर एनी रोबोट और एनी मशीन। तो अगर हम सक्सेसफुल नहीं है वहां पे जाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, एंड सेकेंडली थिंग वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। सो अगर हम लोग इस चीज के लिए सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अभी तक हम लोग नहीं बोल सकते कि ये 100% एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट या फिर लॉ है। तो इसलिए इसके सामने लॉ वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बट इसी को ही क्यों? बिकॉज ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट मींस द मोल्टन मेटल जो फेरोमैग्नेटिक है, यही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑन द अर्थ, बट इट इज ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक कैरेक्टर which is being present around the other planets और some satellites जिसके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होते हैं, like the moon। तो हमारे मून के पास भी मैग्नेटिक कैरेक्टर है, और बहुत सारे ऐसी प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके पास मैग्नेटिक कैरेक्टर है। और इन सब प्लैनेट्स और इन सब सैटेलाइट्स में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? दैट उन सबके सेंटर पर, यानी उन सबके कोर पर मोल्टन स्टेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। यही एक ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है, और इसी को एविडेंस मानते हुए हम इस थ्योरी को अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। सो व्हाट इज द डायनामो इफेक्ट? लेट अस नोट इट डाउन। मींस एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसे आप लोग क्या बुलाते हो? कोर। So at the center of Earth, a very large amount molten state ferromagnetic substances are present. Okay, ferromagnetic means generally your iron, nickel, cobalt और many more, but ये तीन सबसे ज्यादा हैं जो फेरोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा दिखाते हैं। So these molten state metals or ferromagnetic substances are present which rotates along with rotation of earth, जो कि रोटेट करते हैं अर्थ की रोटेशन के साथ साथ, एंड
responsible for magnetic effect around the earth, जो कि अर्थ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। And this theory is called as dynamo effect, or you can also call this as a dynamo theory। यही एक ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो अभी के लिए हमारे पास एक अर्थ की मैग्नेटिज्म होने का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगेन थ्योरेटिकल, इन फ्यूचर शायद हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा एनालाइज करें, एविडेंस करें, और अगर इन फ्यूचर अगर आप हमें बाय द डिस्कवरी अगर कुछ ऐसे एविडेंसेस और प्रूफ मिलते हैं जो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अर्थ की मैग्नेटिज्म इस वजह से है, इन दैट केस ये थ्योरी हमारी गलत हो जाएगी। सो अभी के लिए ये एक थ्योरी है जो इन फ्यूचर होप सो एक प्रूफ के लिए इंतजार कर रही है कि आगे इसका प्रूफ आएगा और हम लोग इस चीज़ को वैलिडिटी शो कर पाएंगे। बट अभी के लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर है, और ये भी क्लियर है वो क्यों है। चलिए, अगर अर्थ के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर है, सो लेट अस स्टडी कि वो मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए वजह से हमारे अर्थ का शेप, स्ट्रक्चर, यानी ऑब्वियस ही बात है कि हम अर्थ को अगर एनालाइज या अर्थ को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसको डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, पैरामीटर्स देना पड़ेगा। ओके, और उस पैरामीटर्स को देने के लिए या उस पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। लाइक मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द पोल इंडिकेशंस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो चलिए अर्थ के इसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और अर्थ के स्ट्रक्चर को मैग्नेटिक कैरेक्टर के बिहाफ से पढ़ते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी द अर्थ बट ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर। So basically we have the earth, you all know that the earth is a spherical in nature। हमारा जो अर्थ है वो spherical nature में। Okay, now earth has a spherical nature and earth have its own axis of rotation। So definitely ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ का axis of rotation। What is that? It is your axis of rotation। So this is called as एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो आप लोग सारे जानते हैं that the rotation of axis, the rotation axis of earth exactly सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है, ये आप सब जानते हैं। ओके, नियर अबाउट 11.3 डिग्री। जब भी आप लोगों ने ग्लोब को देखा होगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है। ओके, सो वी हैव द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एग्जैक्टली स्ट्रेट ना होते हुए टिल्ट। नाउ along the axis of rotation, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को we call this point as a geographical north। इसे हम लोग क्या बुलाएंगे? geographical north, GN। हमारे अर्थ का geographically north है, यानी स्ट्रक्चर वाइज यानी रोटेशन वाइज ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा geographically साउथ पोल है, जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। एंड द एक्सिस which joins the geographical north and the geographical south, this axis is called as geographical axis। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? ज्योग्राफिकल एक्सिस, और यही एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, अभी तक तो हमने रोटेशन के बेसिस पे ये हमने हमारे अर्थ को एनालाइज किया है कि भाई ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, दिस इज आवर ज्योग्राफिकल साउथ, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जो एक्सिस ज्वाइन करेगा दैट इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल एक्सिस। और जिस एक्सिस पे या जिस डायरेक्शन में हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस है वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। Now the point is that जब इस चीज को पहले पढ़ा गया, फर्स्ट टाइम पढ़ा गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? They place a magnetic compass on the earth। उन्होंने अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक कंपास को रखा। ये क्या है आपका? मैग्नेटिक कंपास। जानते हैं सब? So we all know that कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर खुद एक स्मॉल मैग्नेट होता है, यानी मैग्नेटिक कंपास खुद एक स्मॉल मैग्नेट है।
जिसका एक एंड नॉर्थ है और दूसरा एंड साउथ है। एंड वी ऑल नो दैट कि उस कंपास के ऊपर जिस एंड पे डार्क शेडेड होगा, जहां पे शेडिंग होगी, समटाइम्स कुछ कंपासेस में वो ब्लैक कलर होता है, कुछ कंपासेस में वो रेड कलर होगा, पर जिस तरफ शेडिंग होगी वो आपके मैग्नेटिक कंपास मतलब मैग्नेट कंपास का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा। एंड द अदर फेयर साइड, वो जो फेयर साइड है जहां पे कोई भी कलर नहीं है, आइदर ब्लैक और रेड, बिल्कुल क्लीन है, वो हमारे कंपास का कौन सा पोल है? साउथ पोल। ये कंपास का नॉर्थ और साउथ है, प्लीज इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कुछ ज्यादा ही होने वाले, तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो व्हाट द साइंटिस्ट हैज डन, दे टेकन द मैग्नेटिक कंपास, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लिया और उन्होंने ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कंपास को रख दिया फ्रीली, यहां से लिया और यहां रख दिया। जैसे ही उन्होंने यहां रखा, कंपास ने अपना ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाया। कंपास shows its orientation something like that. So first of all, कंपास shows its orientation. कंपास जैसे हमने तो उसे ज्योग्राफिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा था, हमने तो यही सोच के रखा था कि भाई ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमने इसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल दिया, इसे ज्योग्राफिकल साउथ। तो अगर कंपास रखेंगे तो कंपास इधर ही नॉर्थ दिखाएगा, इधर ही साउथ दिखाएगा, बस कंपास। बट कंपास को तो कोई दूसरा ही खेल मंजूर था, मतलब कहते हैं ना दैट सिस्टम, और अर्थ के पास कॉन्सेप्ट ही कुछ दूसरा था। और कॉन्सेप्ट क्या कि जैसे ही हम लोगों ने उसे ज्योग्राफिकल एक्सिस पे रखा, इट शोज इट्स ओरिएंटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी दूसरी डायरेक्शन में गया, और ये उसका ओरिएंटेशन था, इस तरफ लगा। अब इसको चेकआउट कीजिए, ये क्या है? डार्क शेडेड, ये हमारा नॉर्थ पोल है। किसका नॉर्थ पोल है? कंपास का नॉर्थ है, और ये कंपास का साउथ है, कंपास का। अब बात से, कंपास यानी खुद एक मैग्नेट है। अब ध्यान दीजिए, कंपास का नॉर्थ है, कंपास मतलब एक मैग्नेट, तो आप खुद सोचिए, इट इज अ बेसिक, किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपने आप को किस तरफ में ओरिएंट करेगा, अपने आप को किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा? तो डेफिनेटली किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा साउथ की तरफ, किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो एक मैग्नेट लिया, वो था हमारा कंपास। दूसरा मैग्नेट कौन है? तो दूसरा मैग्नेट खुद अर्थ है, डेफिनेटली अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बट सोचने वाली बात ये है कि कंपास का जो नॉर्थ है वो कहाँ होगा? साउथ पे। किसके साउथ पे? दूसरे के साउथ पे। और यहाँ पे दूसरा कौन है? अर्थ। तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थ का साउथ है, और उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? वी कॉल दैट एज अ मैग्नेटिक साउथ। व्हाट इज दिस? दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ। यानी कंपास का नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की, यानी अर्थ की साउथ की तरफ होगा। सिमिलरली कंपास का साउथ कहाँ होगा? कंपास का साउथ नॉर्थ की तरफ होगा। तो ये हमारा नॉर्थ है, बट कौन सा नॉर्थ? मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ। तो रियलिटी में बात क्या है कि जिस तरफ, जैसे ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ मानते हैं, बट ऊपर की तरफ रियलिटी में जहां पे हम ज्योग्राफिकल यानी स्ट्रक्चरल नॉर्थ मानते हैं, हम ये बोलते हैं वहां पे नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, हम उसकी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पढ़ते हैं अभी। तो जो आप लोग डायरेक्शंस बनाते हैं, इट इज नॉर्थ पोल, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज ईस्ट वेस्ट, जो लिखा होता है वो जो डायरेक्शंस है वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे, यानी ज्योग्राफिकल बेस है कि भाई ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये ज्योग्राफिकल है। बट रियलिटी में जिस तरफ हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, रियलिटी में उस तरफ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है। रियलिटी में है तो वहां पे साउथ पोल, बट वो भी एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, थोड़ा सा अलग है। यानी अर्थ ने अपना मैग्नेटिक का ओरिएंटेशन अलग रखा। एंड दिस एक्सिस विच जॉइंस दी, ये वो एक्सिस है जो आपके किसको ज्वाइन कर रहा है? इट जॉइंस द मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। This axis is called as magnetic axis. क्या बुलाएंगे इस एक्सिस को?
मैग्नेटिक एक्सिस। सो नाउ वी कैन कंक्लूड, अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ के पास दो एक्सिस होती हैं। पहली एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो रोटेशन वाली एक्सिस, यानी वो एक्सिस जिसके अकॉर्डिंग हमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ यानी स्ट्रक्चरल नॉर्थ और स्ट्रक्चरल साउथ मिलते हैं, उस एक्सिस को ज्योग्राफिकल एक्सिस भी बुलाते हैं। बट एक और एक्सिस है जो अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर की वजह से या उसके रिस्पॉन्सिबल की फैक्टर की वजह से है, एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। द एक्सिस विच इज इंडिकेटिंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी जिस तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उस तरफ मैग्नेटिक साउथ है, और जिस तरफ ज्योग्राफिकल साउथ है उस तरफ रियलिटी में मैग्नेटिक नॉर्थ है। बट दोनों एक्सिस एक ही अलोंग या एक ही ओरिएंटेशन में नहीं है, दोनों एक्सिस के बीच में कुछ एंगल है, एंड दिस एंगल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अल्फा। इस एंगल को क्या बुलाते हैं हम लोग? इस एंगल को बुलाते हैं अल्फा, मींस इंडिकेट विद द अल्फा, एंड इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस एंगल को क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। Means what is the angle of declination? It is the angle between the geographical axis and the magnetic axis। यानी हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना डिक्लाइन हो रखी है, कितना ऑफ रूटेड है। तो स्ट्रक्चर वाइज यानी रोटेशन वाइज तो यहाँ नॉर्थ है, बट जब हम कंपास को देखेंगे तो कंपास का नॉर्थ तो आपको साउथ ही दिखाएगा। तो इसलिए ये एंगल पता होना जरूरी है कि हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, स्ट्रक्चर वाइज ये नॉर्थ है, स्ट्रक्चर वाइज ये नॉर्थ है, तो हम इसी नॉर्थ को पढ़ते हैं हमेशा। जब आप कंपास को देखते हो, जब आप किसी भी चीज को देखते हो, ओके कंपास को नहीं, जब आप लोग अपने किसी भी एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, या आप किसी सिटी या किसी प्लेस की लोकेशन जानना चाहते हो, तो वो अलोंग दी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की टर्म में लिखी जाती है। अब बात ये है कि ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। नॉर्थ की राइट साइड में ईस्ट होता है, नॉर्थ की लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये ज्योग्राफिकल हमारा स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अर्थ को पढ़ते हैं। हम अर्थ की डायरेक्शन या किसी भी जगह की डायरेक्शन को लोकेट करते हैं, किसी की लोकेशन पता चलती है। बट हम लोग लोकेशन ढूंढने के लिए क्या यूज करते हैं? कंपास। अब कंपास को अगर आप पिक करते हो और कंपास को लेके आप ये इमेजिन कर रहे हो, सो इमेजिन दैट ये जो कैप है ये आपका कंपास का नॉर्थ है और ये अदर साइड साउथ है, ठीक है। तो आपने कंपास लिया और कंपास ने अपना नॉर्थ इस तरफ दिखाया, इन दिस डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कंपास इज शोइंग द नॉर्थ, तो इधर कंपास नॉर्थ दिखा रहा है, तो रियलिटी में अर्थ का उधर कौन सा? मैग्नेटिक साउथ होगा, क्योंकि कंपास का नॉर्थ तो मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा। अब देखो, हम लोग हमेशा कंपास पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड है? कंपास पे, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो कंपास ने यहाँ नॉर्थ दिखाया, तो हम यही करके चलते हैं कि यही नॉर्थ है, यही नॉर्थ है। बट रियलिटी में यही है, कंपास का जहाँ नॉर्थ है वहाँ मैग्नेटिक का साउथ है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। अब अगर मुझे स्ट्रक्चर वाइज नॉर्थ पे जाना है तो मेरा अल्फा एंगल है, और अगर मैं आपको इस अल्फा की वैल्यू दूं, सो दिस अल्फा इज बीइंग नियरली इक्वल टू 20 डिग्री। ये अल्फा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में ये एंगल 20 डिग्री के आसपास का है, यानी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन और हमारी मैग्नेटिक एक्सिस दोनों आपस में 20 डिग्री के डेविएशन में, 20 डिग्री के डेविएशन में। तो अब होगा क्या? आप कैसे पता लगाएंगे? ये हमारा कंपास है, कंपास ने नॉर्थ इधर दिखाया, कंपास ने नॉर्थ दिखाया, तो इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। तो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहाँ होगा? जहाँ पे वो अपना नॉर्थ दिखा रहा है, कंपास नॉर्थ दिखा रहा है, उससे 20 डिग्री हमें डेविएट होना पड़ेगा, हमें उससे 20 डिग्री इधर जाना पड़ेगा, और फिर हम लोग कहीं फाइनली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे पहुंच सकते हैं। फॉर दैट पर्पस ये एंगल पता होना जरूरी है, ओके। और अगर आपको नॉलेज बेसिस पे बताऊं, फॉर इंडिया, अगर हम इंडिया के लिए बात करें, अल्फा इज वेरी स्मॉल, नियरली 0.53 डिग्री के आसपास।
तो इंडिया के लिए ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, यानी इंडिया के लिए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस लाइन से जाता है और जो मैग्नेटिक एक्सिस का ओरिएंटेशन है, देखो अर्थ खुद एक बड़ा मैग्नेट है और हम उस मैग्नेट के एक छोटे से हिस्से में रहते हैं इंडिया में। अब सीधी सी बात है, जब हम इंडिया में रहेंगे तो इंडिया की जो पोजीशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में एक अलग सी जगह पे, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब ये जो लोकेशन है हमारी, इस लोकेशन के लिए हमारा मैग्नेटिक का ओरिएंटेशन अलग है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरे अर्थ के लिए वही है, बट मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे उसका रोटेशन या उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अलग अलग जगह पे है। सो फॉर दैट जब हम इंडिया के लिए आते हैं तो ये अल्फा वेरी स्मॉल हो जाता है, यानी इंडिया के लिए ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में ओनली 0.5 डिग्री का डेविएशन है, ओनली 0.5। तो यानी आप सीधा सा बोल सकते हो अर्थ के लिए, सॉरी इंडिया के लिए ज्योग्राफिकल एक्सिस और आप बोले मैग्नेटिक एक्सिस लगभग एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आप कंपास यूज करते हो तो कंपास तो आपको किसके अलोंग डेविएशन दिखाएगा? मैग्नेटिक कंपास तो आपको मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग डेविएशन देगा, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। तो कंपास ने अपना नॉर्थ इधर दिखाया, तो कंपास का नॉर्थ इधर है तो मैग्नेटिक साउथ इधर है, ओके। और जिस तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है उसी तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। बट दोनों ही एक्सिस इंडिया के लिए वेरी क्लोज है, बहुत क्लोज है, डेविएशन नेग्लिजिबल है। तो ऑटोमेटिकली हम इंडिया के लिए बोल सकते हैं कि जिस तरफ हमारा कंपास नॉर्थ दिखाएगा, क्या जिस तरफ आपका कंपास नॉर्थ दिखाएगा उसी तरफ आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा। तो इंडिया के लिए हम अगर कंपास लें और कंपास को प्लेस करें किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और कंपास की निडल आपको जिस तरफ नॉर्थ दिखाएगी, इंडिया में जिस तरफ नॉर्थ दिखाएगी वही हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ। सीधी सी बात है, कंपास जहां नॉर्थ दिखाएगा वही ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। थोड़ा सा समझ के जाना, कंपास जहां नॉर्थ दिखाएगा वहां पे मैग्नेटिक साउथ है और जिस तरफ मैग्नेटिक साउथ है उससे अल्फा एंगल यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ट्विस्ट करके ज्योग्राफिकल नॉर्थ मिल जाएगा, ओके। सो विद दैट पॉइंट हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ या डायरेक्शंस को लोकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द अर्थ। अभी के लिए ओवरव्यू, आगे और भी टर्म्स पढ़नी है एंड आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर। यहां पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, व्हाट यू कॉल दैट एक्सिस विच जॉइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ? इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल एक्सिस। नाउ इमेजिन अ प्लेन, क्या इमेजिन करो? एक प्लेन, एक सरफेस इमेजिन करो जो क्या कर रहा है आपका, अ सरफेस व्हिच इज बीइंग पासिंग थ्रू दिस एक्सिस। तो एक ऐसा सरफेस इमेजिन करो। सो लेट्स सपोज आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, तो ये एक प्लेन है, एक सरफेस है। तो इमेजिन करो एक ऐसा सरफेस, इमेजिन अ सरफेस व्हिच पासेस थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करो जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होगा, दैट प्लेन और दैट सरफेस। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इमेजिनरी, ओके। सो एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, यहां से ऐसे है। दिस प्लेन इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बुलाएंगे आप इसे? इसे बुलाएंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली वी विल इमेजिन अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द, हम एक प्लेन इमेजिन करेंगे which passes through the magnetic axis, okay, this was the alpha, ये हमारा क्या था? alpha, okay. So we will also consider a plane which passes through the magnetic axis and this plane is called as magnetic meridian. What do you call that plane? You will call that as a magnetic meridian. So these are the basic instructions about the topics and about the locations of the earth magnetic field, okay. So please check this out diagram। इंडिया के लिए इस चीज को याद रखना, तो हमारे लिए जिस तरफ हमारा कंपास नॉर्थ दिखाएगा वही हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, हम उसी डायरेक्शन में चलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेविएशन बहुत स्मॉल है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बहुत है,
ओके, और ये पूरे अर्थ पे प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है। सो प्लीज नोट इट डाउन द डायग्राम, सारे पार्ट्स और सारे कंपोनेंट्स को नोट कीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द डेफिनेशंस। डन? तो चलिए अब डेफिनेशंस पे आना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हैविंग डिफाइनिंग ऑल द टर्म्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट डेफिनेशन? इट इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। चलो, what would be the definition? Geographical axis, it is the axis which joins, क्या करता है? Which joins the geographical north to geographical south. So वो axis जो geographical north और geographical south को join करती है, that axis is called as geographical axis, and the plane passes through, the plane passes through geographical axis is known as geographical meridian. उस प्लेन को आप लोग क्या बुलाएंगे? You will call that plane as a geographical meridian. तो उस एक्सिस को बुलाएंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस, एंड उस प्लेन को क्या बुलाएंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली वी वुड हैव द सेकंड डेफिनेशन, एंड द सेकंड डेफिनेशन इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो क्विक करते हैं इसे। व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? द एक्सिस which joins the magnetic north to magnetic south। वो एक्सिस जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करेगा, दैट एक्सिस वुड कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। एंड प्लेन passes through magnetic axis, plane passes through magnetic axis would call as, आप उसे क्या कॉल करेंगे? You will call that as a magnetic meridian। तो उस प्लेन को और उस सरफेस को आप लोग क्या बुलाएंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। Got that point? So these are the two definition जो हमने एक्सिस और मेरिडियन की बनाई। ओके, चलिए इसके बाद और भी एनालाइज करते हैं और भी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक प्लेन है, यानी ये अर्थ की मैग्नेटिक कैरेक्टर को दिखाएगा, और हमें सिंस अर्थ के मैग्नेटिक कैरेक्टर को ही पढ़ना है, तो चलिए इसी प्लेन को अब डिटेल में और स्टडी और एनालाइज करते हैं। तो इस बार हमारा फोकस केवल मैग्नेटिक प्लेन के ऊपर ही होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो चलिए इसको डील करना शुरू करते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट कि हमारी अर्थ के पास दो प्लेन है, और दोनों प्लेन कुछ इस तरीके से हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्लेन। तो मैंने आपको पहला सरफेस बना दिया। मैंने कहा था ना आपके सामने दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर अ टू सरफेस। तो ये हमारा पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, एंड दिस इज योर विच मैग्नेटिक मेरिडियन। ये आपका कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि इसी को पढ़ना है तो इसे फ्रंट पे रखना। बट हमारे पास एक और प्लेन होगा जो इस प्लेन के जस्ट दूसरी एक्सिस पे। तो हमारे पास दो प्लेन है ना, और दोनों सरफेसेस में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो हमने मैग्नेटिक सरफेस को तो सामने रख लिया, बट एक और सरफेस होगा जो उसके पीछे होगा, जो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, समथिंग लाइक दैट। तो हमने इसे सामने रख लिया, तो ये पीछे वाला इसके पीछे, तो मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया ताकि हम इस 3D इफेक्ट को देख सकें। सो दिस इज योर, ये आपका कौन सा है? दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। सॉरी, माय मिस्टेक, इट इज योर ज्योग्राफिकल मेरिडियन। कौन सा है? ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एंड एंगल बिटवीन बोथ द मेरिडियंस, दोनों मेरिडियन बोलो या दोनों एक्सिस बोलो, अल्फा क्या था? इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। अब अगर आप मेरिडियन यानी सरफेस को देख रहे हैं तो अल्फा की डेफिनेशन ये भी तो बन सकती है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल प्लेन यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि जहां से एक्सिस पास हो रही है वहीं से प्लेन पे ही पास हो रही है।
तो ये हमारा अल्फा हो गया। ओके, नाउ लेट्स सपोज यू आर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। सो P अर्थ के ऊपर का कोई पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपके ग्राउंड को इंडिकेट कर रहा है। इट इंडिकेट यू ग्राउंड। तो ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को हॉरिजॉन्टली रख दिया। कैसे रखा? वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास हॉरिजॉन्टली, ऐसे रख दिया आपने यहाँ पे, ऐसे हॉरिजॉन्टली। ये ग्राउंड है ना, आपने कंपास को लिया एंड यू प्लेस द कंपास लाइक दैट। नाउ कंपास का एक एंड नॉर्थ होता है डेफिनेटली और दूसरा एंड साउथ। अब देखो कंपास अपने आप को कैसे ओरिएंट करता है, यानी कि मैग्नेटिक कंपास खुद एक मैग्नेट है। अब अगर ये तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी मैग्नेट को किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो डेफिनेटली वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन तो होगा। तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो अपने आप को अरेंज करेगा, अपने आप को वेरी करेगा और वो वेरी या फिर अपनी पोजीशन वहां पे जाके स्टेबल करेगा जहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड लग रही हो। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमने तो उसे ज्योग्राफिकल एक्सिस पे रखा बट उसने अपने आप को ट्विस्ट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख लिया और वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो कोई भी कंपास अपने आप को ओरिएंट या अपने आप को स्टेबल दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एक्सिस पे रखेगा ताकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सके और उसे शो कर सके। तो अब सीधी सी बात है, हमने अपने मैग्नेटिक कंपास को ग्राउंड लेवल पे रखा और जब हमने उसे ग्राउंड लेवल पे रखा वी फाउंड समथिंग एक्सेप्शन अगेन। हमें फिर से कोई चीज एक्सेप्शन मिली। वी फाउंड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे पहली डिफरेंट चीज क्या आई थी, वो ये आई थी अर्थ था, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम ये उम्मीद कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो अर्थ की रोटेशन के अलोंग ओरिएंट होना चाहिए। हम यही मान के चल रहे थे रोटेशन है तो उसी तरफ से नॉर्थ और साउथ पोल मिलेंगे। बट हमारे कंपास ने पहली बात तो अपना ओरिएंटेशन एक अलग डायरेक्शन में रखा, यानी उसने अपने आप को एक नए प्लेन में, एक अलग सरफेस में अपने आप को स्टेबल किया, वो था मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन यानी मैग्नेटिक सरफेस पे ही हमने उसे रखा है बट उस सरफेस पे भी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल लिफ्ट हो गया। क्या हो गया? कुछ एंगल ऊपर जाके रुक रहा है। यानी जब आप लोग मैग्नेटिक कंपास को हॉरिजॉन्टल रखते हो तो पहली बात कंपास अपने आप को लेफ्ट और राइट डेविएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मैग्नेटिक के अलोंग अरेंज करेगा। यानी ये अगर ये कंपास का नॉर्थ है तो ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ढूंढेगा। क्या करेगा? अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ढूंढेगा और जिस तरफ इसे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ मिलेगा ये वहां पे जाके स्टेबल हो जाएगा। बट मान लीजिए ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ की वजह से ये कुछ इस तरीके से गया बट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ था तो पहली बात इसने अपने आप को यहाँ किया। अब इस प्लेन में भी, ये कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक प्लेन। इस प्लेन में भी आपके कंपास कई बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो देखो एक तो अपने आप को लेफ्ट राइट किया और ऊपर से ऊपर नीचे भी करता है। ये क्या करता है? अपने आप को ऊपर नीचे। क्यों? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं अर्थ का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है? स्फेरिकल डेफिनेटली। तो एक बार मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूं बट क्विकली। ये हमारा कौन सा एक्सिस? ज्योग्राफिकल एक्सिस। और उसके रिस्पेक्ट में 20 डिग्री वेस्ट की तरफ हमारे पास ये हमारा कौन सा एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस। तो अब मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ रहा हूं तो मैं उसे ही रखूंगा, ज्योग्राफिकल को मैं अवॉइड करता हूं। ये मेरा कौन सा पोल? मैग्नेटिक साउथ। दिस इज माय मैग्नेटिक नॉर्थ। डन है? चलिए अब सीधी बात है, चलिए मैंने एक कंपास लिया जिसका नॉर्थ और साउथ है और मैंने कंपास को एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पे लाके रख दिया। कहां पे लाके रख दिया? मैग्नेटिक नॉर्थ पे। और अगर कंपास को यहाँ पे लाके रखूंगा तो देखिए यहाँ पे कंपास का अर्थ का नॉर्थ है और जहां पे अर्थ का नॉर्थ है उधर मेरा मैग्नेटिक कंपास का साउथ होगा और नॉर्थ पोल उसे रिपेल करेगा। क्यों?
क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये तो आप जानते हैं, नॉर्थ से निकल के हमारी मैग्नेटिक फील्ड साउथ में जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से निकलते हुए साउथ में। ऐसे ही कोई दूसरी वाली आ रही होगी, ऐसे ही यहां से आ रही होगी, सेम यहां पे हमारी मैग्नेटिक लाइंस जा रही होंगी। क्लियर है? अब ये चीज आप लोगों ने 10th क्लास में एनालाइज की थी और पढ़ी भी थी कि जब हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और जब हमने मैग्नेटिक चैप्टर के बेसिक शुरू किए थे 10th क्लास के, रिमेंबर वहां पे उस लेक्चर में मैंने डिक्लेयर और आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बताती है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, किस डायरेक्शन में जा रही है, और उस डायरेक्शन को एनालाइज या उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें विजिबल तो है नहीं, यानी हमें देख तो सकते नहीं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंपास का यूज करते हैं, और जैसे जैसे कंपास डेविएट होता रहता है हम लोग उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो हमने जब कंपास को नॉर्थ पे रखा तो कंपास एग्जैक्टली स्ट्रेट आया। कैसा आया देखो, इधर बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहां पे साउथ अट्रैक्ट होगा और इधर नॉर्थ। जब हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा यहां रखा, तो कंपास ने अपनी डेविएशन कुछ इस तरीके से रखी, उसने अपने आप को नॉर्थ की तरफ तो रखा पर थोड़ा सा कुछ इस तरीके, और इस तरीके से जब आप कंपास को अलग अलग जगह पे रखते गए तो कंपास का डेविएशन हर बार अर्थ के रिस्पेक्ट में एक अलग अलग लोकेशन पे रहा। इस तरीके से देखो, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल किसकी तरफ जा रहा है, साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है नॉर्थ पोल आपका। सो नॉर्थ पोल इज फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स दी साउथ पोल, और जब यहाँ पे साउथ पोल पे आएगा तो एग्जैक्टली स्ट्रेट आके रुक जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे नहीं। सो पॉइंट इज दैट जैसे जैसे हम लोग कंपास को रखते जाएंगे उसका ओरिएंटेशन यहाँ पे। तो अब देखिए ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट इज दैट, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारा ग्राउंड है। क्या है ये, अर्थ का सरफेस ही तो है, ग्राउंड लेवल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका ग्राउंड है और ये आपका कंपास है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये ग्राउंड है तो इसके रिस्पेक्ट में कंपास अपना डेविएशन यहाँ दिखा रहा है, तो एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री दिखा रहा है। फिर अगली बार ये आपका ग्राउंड है और कंपास का ओरिएंटेशन यहाँ पे है, कंपास का ओरिएंटेशन ये रहा और ये आपका ग्राउंड है, तो कुछ एंगल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर कुछ एंगल है, फिर कुछ एंगल है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपका कंपास का ओरिएंटेशन, ये आपका ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे हमारा कंपास का ओरिएंटेशन। दोनों देखिए, दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यहाँ पे वो एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। फिर देखिए, और फिर यहाँ पे जब वापस से आ जाते हो तो ये फिर से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ जाता है। यानी जब कंपास को, अब देखो मैं यहाँ पे आपके साथ क्या एनालाइज कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मैग्नेटिक मेरिडियन यानी मैग्नेटिक एक्सिस को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कंपास कुछ नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ज्योग्राफिकल एक्सिस पे कंपास अपने आप को इसलिए ओरिएंट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट तो मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग है, तो कंपास तो अपना सारा कुछ इसी के अलोंग रखेगा। तो जब हमने अर्थ के किसी भी जगह पे रखा, आप अपने आप को कहीं पर भी ले जाओ, देखो अलग अलग जगह पे ले गया, ग्राउंड पे, अब हर जगह पे जहां पे भी आप जाओगे हर जगह पे कंपास का जो एंगल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। आप एंगल्स को अलग अलग नजरिए से देखेंगे, है इस तरीके से। ये देखो हर बार एंगल अलग बन रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये इस तरीके से गया एंगल और फिर ओरिएंट होके वापस से इस तरह, सेम कहानी यहाँ चलेगी और ये चलती रहेगी। यानी हमें एक चीज और पता चला दैट कि हम लोग लेफ्ट और राइट तो होते हैं, क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक के अलोंग जाएंगे, बट ड्यू टू द स्फेरिकल बिहेवियर, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है। मतलब
क्योंकि हमारा शेप स्फीयर है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से कर्व फॉर्म में जाती है। और ये तो आप जानते हैं कि कर्व पार्ट पे हर पॉइंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है, यानी इस कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अलग अलग है, इस बात को समझिए। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन बोल रहा हूँ, वो जो कंपास अपना डेविएशन दिखाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में दिखाएगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यानी आप पहले तो मैग्नेटिक एक्सिस में शिफ्ट हो गए, अब मैग्नेटिक एक्सिस में भी आपका जो एंगल है, आपका जो ओरिएंटेशन है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल होगा। ओके, तो हमने मान लीजिए P कोई भी पॉइंट मान लिया अर्थ पे। सो व्हाट वी कंसीडर एनी पॉइंट ऑन दी अर्थ। और जब हमने उसे कंपास पे रखा तो हम मैग्नेटिक मेरिडियन के अकॉर्डिंग आ गए। मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारा कंपास अपने आप को स्टेबल करेगा, मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर मैग्नेट का अर्थ का साउथ होगा, इधर अर्थ का नॉर्थ होगा, क्योंकि ये कंपास का नॉर्थ साउथ है। बट बात ये है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी अपने आप को कुछ एंगल लिफ्ट करेगा। एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वली होंगे, vertical opposite angle, and this angle is represented with the symbol del। इस एंगल को क्या बुलाएंगे? del सिंबल से देंगे, and this is called as angle of inclination। What you call this angle? You will call this as the angle of inclination। इसका नाम क्या था? This angle was angle of declination। Declination, angle between geographical meridian and magnetic meridian। But angle of inclination क्या है? It is the angle made by net magnetic field। क्या? अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास अपना डायरेक्शन या अपना ओरिएंटेशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग लेगा। और किसकी मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ओके, so it is the angle made by the net magnetic field of the earth with respect to ground। यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे। तो हम ये नहीं समझ सकते कि जब आप कंपास को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखते हो तो आप देखते हो डेविएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ का जो ओरिएंटेशन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्राउंड के पैरेलल चल रही है, हर बार नहीं है। हाँ, एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कंपास का ओरिएंटेशन और ग्राउंड दोनों एग्जैक्टली पैरेलल मिले, वो थीटा 0 डिग्री था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। बट कुछ जगह पे 90 और हर पॉइंट पे वो एंगल अलग अलग है। फिर 90 से 0 हो गया, फिर 0 से वापस 90 पे हो गया। तो ये चीजें बदल रही हैं और इसी एंगल को क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिप एंगल। इसका दूसरा मोस्ट फेमिलियर नेम भी है क्या? डिप एंगल। सो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल के बारे में पता चला और दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि हमारा जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जो हमारा कंपास अपना ओरिएंटेशन दिखाएगा, वो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंपैरिजन में कहाँ पे है। ये हमारी अर्थ की ये हमारा अर्थ का क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये एंगल अल्फा। ये भी पता लगाना जरूरी है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा एंगल ऑफ अल्फा कितना है, ताकि हम अर्थ की एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ का पता लगा सकें। सेकंड, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कंपास है, जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना लिफ्टेड है, क्योंकि वही आपको अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। कहाँ पे? उस P पॉइंट पे। तो ये भी पता होना जरूरी है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए दोनों एंगल्स का पता होना बहुत जरूरी है, अगर अर्थ के कैरेक्टर को पढ़ना है। ऐसे ही एक और चीज है जो हमें देखनी है, ये हमारी अर्थ की क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। यू ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं। तो इसके यहाँ पे डेल है, तो जिस तरफ एंगल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? हॉरिजॉन्टल, और उसके दूसरी तरफ वर्टिकल। तो हम लोग अपने मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। सो thus net magnetic field can be resolved
can be resolved into two components. Number one, horizontal magnetic field. Horizontal वो भी किसकी? अर्थ की. So horizontal Earth's magnetic field BH. और हॉरिजॉन्टल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आएगा? कॉस. तो आई थिंक ऐसे लिख सकते हो, अगर ये बी है ये डेल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस डेल. और दूसरा क्या? वर्टिकल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. वर्टिकल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बीवी क्या बनेगा? बी साइन डेल. यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अब हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ दिया. बट इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट में इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है. व्हाई? बिकॉज यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग लग रहा है? ग्राउंड के अलोंग. और हम लोग कहाँ रहते हैं? ग्राउंड पे. सीधी सी बात है. तो जब हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, जिस पॉइंट पे अर्थ के किसी भी सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हम लोग हमेशा अलोंग दी ग्राउंड कितनी निकालेंगे. यानी प्रेजेंटली जहां पे आप अवेलेबल हो तो इस ग्राउंड के लेवल पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे ग्राउंड पे लग रही है, ग्राउंड के अलोंग लग रही है. और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? BH, यानी हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल अलोंग लग रहा है. ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली लगती है. तो यहाँ पे आपको तीन ऐसी चीजें हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ने में बहुत जरूरी है. पहला, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. उस पॉइंट पे आप कितना डिक्लाइन हो भाई, यानी उस पॉइंट पे आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस का एंगल कितना है. सेकंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. उस पॉइंट पे आपका जो कंपास है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है. एंड द थर्ड पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. उस पॉइंट पे ग्राउंड के अलोंग कितनी मैग्नेटिक फील्ड है. यही तीन कंपोनेंट, यही तीन पॉइंट्स हमें अर्थ के उस पॉइंट के कैरेक्टर को, मैग्नेटिक कैरेक्टर को पढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई इन तीनों पॉइंट्स को, अल्फा, डेल और BH को ही थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कहा जाता है. वी ऑल्सो कॉल दीज 3 points एज अ 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जो बोर्ड में डायरेक्टली आता है. ओके, तो अभी हम लोग इन तीनों को डिफाइन भी करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन योर डायग्राम. और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है. किस चीज के लिए? जो अभी अभी पॉइंट बोला. क्या? 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. क्योंकि यही वो डायग्राम है जिसमें तीनों बेसिक एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? इंडिकेट हो रहे हैं. देखो, डेल भी दिख रहा है, BH भी दिख रहा है और अल्फा भी दिख रहा है. जो हमारा पहले वाला डायग्राम था वो केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था. आपने बना लिया, वेल एंड गुड, और बनाना भी है, बट वो हमें अल्फा और एक्सिस और मेरिडियन को समझाने में हेल्प करता है. उसमें हम लोग डेल और बाकी चीज नहीं देख सकते थे. ओके, ये डायग्राम बस मैं केवल आपको ये दिखाना चाहता था कि हमारा कंपास का ओरिएंटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हर जगह अलग अलग होता है. बट ये अकेला वो डायग्राम है जो तीनों एलिमेंट्स को लेता है. और जब भी आपसे ये पूछा जाए डिफाइन, स्टेट और एक्सप्लेन ऑल द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, डेफिनेटली आप डिफाइन तो करेंगे तीनों को, बट ये डायग्राम 101% आना चाहिए. Got that point? So please note it down these both diagrams और उसके दोनों कंपोनेंट. चलिए, बिफोर दैट एक छोटी सी बात करना चाहूंगा डिप एंगल के बारे में. डिप एंगल मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप कितना एंगल बना रहे हो. अब ये जो एंगल है वो हर पॉइंट पे देखो अलग अलग है. तो अब मैं यहाँ पे आपसे दो ही वैल्यूज के बारे में बात करूंगा, एक 90 और एक 0 डिग्री. तो बताइए आपकी 90 डिग्री कहाँ पे, यानी कहाँ पर आपका मैग्नेटिक कंपास, कहां पर आपका मैग्नेटिक कंपास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे होगा. एट व्हाट प्लेस? ये डिप एंगल 90 हो गया. कहां पे होगा? पोल्स पे. तो ये याद रखिए, एट पोल्स. पोल्स पर डिप एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है.
सिमिलरली हमारा एक ऐसी जगह भी है जहां पे हमारा कंपास का जो ओरिएंटेशन है वो ग्राउंड के एग्जैक्ट पैरेलल है, यानी जहां पे आपका कंपास का ओरिएंटेशन ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल है, यानी डिप एंगल कितना 0 डिग्री, और ये क्या होता है इक्वेटर। इक्वेटर पे हमारा डिप एंगल 0 डिग्री। एंड नाउ आई होप आपको एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से मींस प्राइमरी लेवल से इंडिया मैप को पढ़ा है, इंडिया ज्योग्राफिकल मैप को आप लोगों ने एनालाइज किया, वर्ल्ड मैप को भी देखा। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे आपके क्या लिखे होते हैं, लाइंस बनी हुई हैं हमारी, ओके। आपके वहां पे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली। तो उस लॉन्गिट्यूड में एक मिड वाला है 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना, ओके। और उस 0 डिग्री वाली लाइन को क्या बोलते हो, इक्वेटर लाइन। बट याद देखो और ध्यान से देखो, वो जो 0 डिग्री है वो एग्जैक्ट मिड में नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, बट फिर भी उसने 0 डिग्री लिखा। फिर उसके बाद वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अदर्स आती हैं और पोल्स आते हैं। और जब आप ऊपर जाते हो इक्वेटर से, आपने देखा होगा एंगल लिखे होते हैं, इक्वेटर में 0 लिखा है, पोल पे जाके 90 डिग्री लिखा होता है। कभी सोचा है वो एंगल्स क्या हैं? कभी ज्योग्राफी में हम लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। जब भी हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते थे 9th में, 10th में या उससे पहले, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपके उस सवाल का जवाब है, और वो जवाब है डिप एंगल। तो वो जो एंगल आपके मेंशंस हैं मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर जो आपको मेंशंस हैं, इक्वेटर 0 डिग्री होता है, इंडिया से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, जो कर्क रेखा जिसे हिंदी में बुलाते हैं। ये एंगल्स हैं क्या? ये एंगल्स क्या हैं? ये एंगल्स डिप एंगल हैं। यानी ये एंगल ये बताते हैं कि अगर आप उस लोकेशन पे हो तो उस लोकेशन पर आपका जो कंपास है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना डिग्री होगा। तो इक्वेटर पे अगर कंपास को रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आके रखोगे तो वो 23.5 डिग्री पे होगा। ऐसे करते करते अगर आप लोग नॉर्थ पोल पे चले जाते हो तो नॉर्थ पोल पे आपका जो कंपास है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एग्जैक्ट 90 डिग्री, सेम साउथ पोल पे भी चले जाओगे तो भी ऐसे, ओके। तो इस वे में आपको ध्यान में रखना है, ओके। जब मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ पोल तो यानी मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ किस तरफ होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है। ये है हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो जो आप नॉर्थ साउथ बोलते हैं, अर्थ का नॉर्थ, वो हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ओके। और इस बात पे याद रखिए, टुवर्ड्स नॉर्थ ये आपकी कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पे अगर ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो डेल वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। जैसे जैसे आप लोग इक्वेटर से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओगे वहां पे डिप एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। और इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे, नीचे मतलब ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाओगे, वहां पे आपका डिप एंगल, यानी इससे जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ज्योग्राफिकल साउथ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वहां पे डिप एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस है डिप एंगल की जो आप लोग नोट करेंगे। पोल पे आपका डिप एंगल 90, याद रखना कोई टीचर नहीं बताएगा क्वेश्चन में, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो वहां पे आपको इस चीज को याद रखना है। तो पोल पे डिप एंगल 90, इक्वेटर पे 0। इक्वेटर से ऊपर जाते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ तो डिप वुड बी टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाते हैं तो देन द डिप वुड बी टेकन एज नेगेटिव, ओके है ना। चलिए अब आ जाते हैं तीनों बेसिक कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट तोड़ लेना BH और BD की, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 3 बेसिक। चलो तीनों मैंने बता दी हैं, बार बार तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं मैं, ओके। अब बस इनको डिफाइन कर लेते हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के 3 बेसिक कंपोनेंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन सिंबल अल्फा। अब जल्दी से डिफाइन करके बताओ, व्हाट इज द अल्फा? इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन व्हाट? ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को ही आप लोग क्या बुलाएंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सिमिलरली सेकेंड क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसका दूसरा फेमस नाम आपको डिप एंगल भी सुनने को मिलेगा, सिंबल डेल। सो व्हाट इज द डेल? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, ये क्या है? एंगल बिटवीन नेट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द ग्राउंड ऑफ अर्थ, विद द ग्राउंड, यानी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी वो डिप एंगल है। और वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, पर फिर से लिख देता हूं। एट पोल डिप एंगल इज 90 डिग्री, एट इक्वेटर डिप एंगल इज 0 डिग्री। कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव वो भी मेंशन कर लेना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी होती है वो है हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, it is the magnetic field component acting along the ground। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग लग रहा है? जो ग्राउंड के अलोंग लग रहा है। Got that point? So this is your a complete 3 marks question बन सकता है अगर वो तीनों पूछे, तो तीनों डिफाइन विद द डायग्राम। Got that? चलिए अब बस हमारी छोटी छोटी चीजें बाकी रह गई अर्थ के मैग्नेटिज्म से लेके, तो चलिए उन्हें भी देख लेते। आप कुछ फॉर्मूलेज हैं फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। सो फर्स्ट इज BH, क्या फॉर्मूला है? B cos del। सेकेंड इज BV is B sin del। तो दोनों कंपोनेंट में रिलेशन बनाए, सो thus BV divided by BH is how much? B sin del divided by B cos, और sin by cos क्या बनेगा? tan del। तो the ratio of vertical component of earth magnetic field to the horizontal component is always equal to tangent of dip angle। कैलकुलेशन सिंपल आएगी, आपको टीचर यहाँ पे dip angle दे सकता है, BH दे सकता है, BV पूछ सकता है, या BV और BH देके dip angle पूछ सकता है। Now net magnetic field, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हमारा क्या था? BH, यहाँ पे क्या था? BV, और ये हमारी B नेट थी। तो बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन BH एंड BV? एंगल बिटवीन BH एंड BV इज हाउ मच? कितना है BH और BV के बीच में? 90 डिग्री। तो ये तो दो वेक्टर वाला ही हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, रूट ओवर a square plus b square plus 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे b is equal to a क्या है? BH square plus BV square, ओके, प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। मींस एंगल बिटवीन BH एंड BV। BH हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमेशा 90 डिग्री होता है, और cos 90 0। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो बस अर्थ मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल में आपके यही फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को यहाँ पे यूज करने हैं, जिसको लेके आप लोग डील करेंगे, जिसको लेके आप लोग स्टडी करेंगे, और जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा लॉन्ग होते नहीं है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। तो बहुत लंबे चौड़े नहीं आते यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बात करूँ तो थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन जिसमें सब कुछ आ गया, डायग्राम, और ये कुछ स्मॉल फॉर्मूलेज हैं जिससे हमें 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन सकता है।
हाँ, वो बेसिक चीज पूछ सकता है कि डिप एंगल कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, इक्वेटर पे कितना होता है, पोल पे कितना होता है, एंड अदर दोस फैक्टर्स. And here I can conclude that we are done with the 90% of Earth magnetism. 90%. Yes, बिल्कुल इतना ही हमारे कंटेंट में, because it is just only introduction. तो आप बोल सकते हो अर्थ मैग्नेटिज्म. मैंने आपको बताया था ना, हमारा जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है वो 3 है. बार मैग्नेट, देन अर्थ मैग्नेटिज्म एंड देन मैग्नेटिक मटेरियल. बार मैग्नेट हमारे सिलेबस से हटा दिया है, बट हमने फर्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया. बट द सेकंड लेक्चर मीन द प्रीवियस लेक्चर, जहां पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, वो आपके सिलेबस में है. प्लीज उसको याद रखना. देन अर्थ मैग्नेटिज्म, ये हमारे सिलेबस में है और आज हम लोगों ने नियरली 90% कर दिया. अब केवल 10% का कंटेंट है. दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल पॉइंट. तो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कंपास से रिलेटेड कुछ और, एक हॉर्स का न्यूमेरिकल है. हॉर्स का न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन टाइप में है, याद है ना. कुछ ऐसे न्यूमेरिकल डेरिवेशन मिल जाता है आपको. मैग्नेटिक में भी मिला था वो थिक वायर का, तो जिसमें हम लोगों ने इनसाइड आउटसाइड और फिर ग्राफ प्लॉट किया था. ये वो डेरिवेशन है जो ऑफिशियली एनसीईआरटी में नहीं है, बट किसी एग्जाम्पल में या किसी एक्सरसाइज में अवेलेबल है. तो ऐसा ही एक डेरिवेशन मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. मैग्नेटिज्म के उस न्यूट्रल पॉइंट को डिस्कस करके अर्थ मैग्नेटिज्म को फिनिश करेंगे एंड टोटली हम लोग इसे डन करेंगे. सो प्लीज यहाँ तक फिनिश है. इसके बाद हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और बाकी डन. दिस इज द होल मैग्नेटिज्म जो सून फिनिश हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई प्लीज कीप इट अप. इसे डन कीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए, इसे समझिए, और एनी डाउट है तो प्लीज आस्क मी अगेन. Please everyone.